कैसे हैं आप सभी। तो बहुत सारे दोस्तों के टेलीग्राम पे मैसेज आए। उसके बाद चलो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। तो क्योंकि कॉल पे सारी चीज़ें नहीं बता पाते चार्ट की बिना ना। तो इस वीडियो में देखो, मैं सबसे पहले कहता हूँ आपको कि जैसे ही आप चार्ट ओपन करो, आप सबसे पहले देखो कि डे के अंदर क्या चल रहा है। वो कैसे देखोगे आप कि इसमें आप ये देखो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। सबसे पहले आप यही देखो डे के अंदर ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है और वो ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है या नहीं हो चुका। सबसे पहली कंडीशन, जैसे ही आपने डे का देख लिया, ऊपर का देख लिया, नीचे का देख लिया, उनको मार्क कर लो, ठीक है। फिर आप आ जाओ 4 आवर के अंदर। फॉरेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आप आ जाओ 4 आवर के अंदर। 4 आवर के अंदर ऊपर नीचे का दोनों तरफ का देखो। देख लिया। अब आपको यहाँ से डायरेक्शन निकालना है सबसे पहले मार्केट का। अगर मान लो मार्केट है ऊपर कहीं, मार्केट क्या है ऊपर कहीं घूम रहा है और इससे ऊपर जाने के लिए मार्केट को ऐसा कुछ खास रीजन नहीं दिख रहा भाई, ऊपर ऐसा कोई पीओआई बचा हुआ नहीं है और मार्केट लो एक्स वाई जेड यहाँ और डे का पीओआई यहाँ नीचे पड़ा है। तो पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि मार्केट इसको लेने आए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बीच में यहाँ कहीं 4 आवर का पीओआई हो और मार्केट सीधा ऊपर चली जाए। अब यहाँ पे सिस्टम क्या होगा देखो, जब मार्केट गिर रही होगी ना उस टाइम वो कैसा पैटर्न या स्ट्रक्चर बना के आती है, इस पे डिपेंड करेगा कि वो यहाँ से घूमेगी या यहाँ नीचे से घूमेगी। अगर मार्केट ने 4 आवर तक गिरते हुए बीच में कोई पीओआई नहीं बनाया तो फुल चांसेस हैं कि वो यहाँ से रिवर्सल मार जाए, क्योंकि ऊपर मार्केट को रोकने के लिए भैया कुछ भी नहीं है, वो सीधा भाग सकती है, सीधी सी बात है। अगर मान लो यहाँ कोई 4 आवर का पीओआई बना दिया मार्केट ने गिरते हुए, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग पीओआई बना दिया, तो मार्केट क्या करे, इस 4 आवर के पीओआई को लेगी, फिर इसको लेगी, फिर 1 डे को लेगी, फिर ऊपर जाएगी। समझ रहे हो, ये बड़ा गजब खेल है यार, ये फ्रैक्टल का बड़ा गजब। हम कांवड़ज के रह जाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि मार्केट ऊपर से आई, नीचे 4 आवर का डन कर दिया, अब मार्केट नीचे क्यों जाएगी। अपन यहाँ पे जाके फिर क्या सोचते हैं कि यार अब क्या करें, अब ये ऊपर जाएगी या नीचे। हम छोटा सा ट्रेड पकड़ पाते हैं, असल तो पकड़ ही नहीं पाते, उसमें कोई एसल वगैरह काट के बैठ जाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अरे जा भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ कोई डे का पीओआई था, मार्केट ने इसको टैप किया, यहाँ नीचे हमने देखा कि यहाँ 4 आवर का पीओआई है और उसके नीचे एक डे का पीओआई पड़ा है। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि इनकी दूरी कितनी है। मान लो इनकी दूरी है 300 पॉइंट की, मान के चलते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, अब 300 पॉइंट दूर है। पहली बात तो ये कि ये 300 पॉइंट बिना किसी न्यूज़ के नहीं गिरेगा, ये आप लिख लो। 300 पॉइंट आने के लिए मार्केट को या तो लंबा टाइम चाहिए या न्यूज़ चाहिए, एक बिग रीज़न चाहिए नीचे आने के लिए। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ डे के पीओआई से डे टू डे जब मार्केट आएगा, आप वीकली के अंदर भी चीज़ें देखनी होती है, बट मान के चलते हैं कि वीकली के अंदर सब कुछ नॉर्मल है, सारे पीओआई डन हो चुके हैं, अब डे की बारी है कि इसको डन करे मार्केट। मार्केट जैसे ही यहाँ से यहाँ नीचे आया इस 4 आवर को डन करने, मार्केट ने नीचे गिरते हुए स्ट्रॉन्ग पीओआई बना दिया रिवर्सल का। अब हमारे ये कन्फर्मेशन हो गया कि मार्केट नीचे वाले को लेने के ज़्यादा चांसेस हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए कुछ यहाँ बीच में आके बैठ गया भाई। अब जब भी मार्केट यहाँ आएगा इस 4 आवर को, तो ये इसको पुश कर देगा नीचे वाले डे की तरफ। पहले तो कुछ रुकावट थी नहीं, हमें ये लग रहा था इसको डन करेगा ऊपर भाग जाएगा, बट ये गिरते गिरते इसने क्या किया 4 आवर का। क्योंकि मार्केट में पता है क्या, जब भी मार्केट में आपको कुछ समझ ना आए ना, तो आप वेट करो, मार्केट अपने आप रास्ता क्रिएट करती है बॉस। और मार्केट जब रास्ता क्रिएट करती है तो वो चश्मा है ना, वो चश्मा ऐसा लगता है आपकी आंखों पे कि आपको डायरेक्शन एटलीस्ट क्लियर होने लग जाती है कि इधर जाएगा। आप प्रॉफिट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, नहीं, उस बातों को भूल जाइए एक बार के लिए। आप जैसा सोच रहे हैं मार्केट उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत भी मूव कर रही है ना, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये चश्मा जब आप लगाएंगे तो आपकी 99% आपके अकॉर्डिंग मार्केट चलती हुई दिखेगी। इसमें आपने क्या समझा, मार्केट ने गिरते हुए पीवाई बनाया, इसको डन करके उसको लेके ये इधर गिर गया। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ कॉल बाय करते हैं, सोचते हैं नीचे मार्केट जाएगा क्यों, नीचे ऐसा कुछ है, उसको लेके बैठे रहते हैं। ये यहाँ जाएगा, प्रॉफिट शो करेगा, आपको लगेगा कि यार ये काम कर रहा है, ये पीआई भी टूटता हुआ दिखा है एक बार के लिए, बट ये रिवर्सल मार के
या तो आपका एसएल खा जाएगा या सीटीसी। क्या कुछ कमाया? कुछ भी नहीं। लूज़ किया? यस। क्या किया? कॉन्फिडेंस प्लस एसएल। ये रिवर्सल पैटर्न है सिस्टम। अब जब ये चाहे 4 आवर से यहाँ गिरेगा तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि यहाँ 1 आवर में मान लो कोई पीओआई बन गया। अब यहाँ से ये भी गजब गेम है। ये देखो एक बार के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ यार, ये सारा ही होएगा अब तो। चलो कोई ना। अब देखो डे का पीओआई है, 4 आवर का पीओआई है, यहाँ कोई 4 आवर का पीओआई है। मार्केट गया, डे के पीओआई को डन किया, 4 आवर के पीओआई को लेने आया। जब आया तो यहाँ फिर 4 आवर का पीओआई बन गया। मार्केट ने इसको डन किया, इसको डन किया तो इसने रिवर्सल मार दिया। कहाँ? यहाँ मार दिया। अब यहाँ क्या बन गया? यहाँ 1 आवर का कोई पीओआई बन गया। तो हम क्या देखेंगे? यहाँ जाके हम लोग उलझ जाते हैं कि अब क्या करें भाई, ये ऊपर जाएगा इसको लेके और नीचे जाएगा। ये आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ये आपको ये देखना है कि यहाँ कोई पीओआई बना है या नहीं है। अगर यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग पीओआई बना है मान लो 1 आवर में इसको ऊपर जाते हुए, तो मार्केट क्या करेगा? इसको आएगा, इसको लेगा। अब मान लो किसी ने 1 आवर का पीओआई देख के आप बड़े टाइम फ्रेम को भूल गए और यहाँ से मार दिया आपने सेल। अगर आपने यहाँ से सेल मार दिया, आप क्या करोगे? आपका ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है, यहाँ तक प्रॉफिट में दिखेगा भी। आपको ये लग रहा है कि ये मार्केट हो सकता है और नीचे जाए और नीचे जाए, क्योंकि ऊपर जाने के लिए कुछ है नहीं। अरे भाई है, हो सकता है इसके ऊपर कोई पीओआई पड़ा हो, बट नीचे जाने का भी तो कोई रीज़न नहीं है ना। नीचे यहाँ तक जाने का रीज़न है, समझ में भी आ रहा है। चलो यहाँ 1 आवर का पीओआई बन गया, मार्केट ने इसको डन किया, मार्केट बूम। आप बैठे रह गए कि मार्केट गिरे गिरे। अरे भाई ये सिस्टम ही अलग है, बट ये गजब है। अगर आप इसके अंदर छोटी छोटी ट्रेड भी पकड़ोगे ना फिर भी ठीक है, मतलब समझ पा रहे हो भाई। हम कहाँ उलझ के रह जाते हैं? हम यहाँ उलझ के रह जाते हैं कि डायरेक्शन बायस में कहाँ उलझ जाते हैं कि यार ये डे को डन किया, अब चलो मार्केट ने 4 आवर को डन कर दिया। अब ये समझ नहीं आ रहा ये इधर जाएगा या इधर जाएगा। अब ये इधर जाता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो भाई ये इधर आएगा, क्योंकि नीचे आने के लिए एक ऑप्शन हो गया ना इसको कि ये पुश कर रहा है इसको, ये डन हो चुका है, इसकी पावर ख़त्म, ये पावर ख़त्म होगी। ये पुश करेगा तो इसको डन करने आ जाएगा। इसको डन करने आया, जैसे ही थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाते हो 1 आवर में पीओआई जिसने बना दिए। जब आप 1 डे के अकॉर्डिंग ट्रेड करो तो 4 आवर को अहमियत कम दो। जब 4 आवर के अकॉर्डिंग ट्रेड करो तो 1 आवर को अहमियत कम दो। 1 आवर के अकॉर्डिंग ट्रेड करो तो 15 मिनट को अहमियत कम दो, है ना। सबको मान सम्मान उसके स्थान के अकॉर्डिंग ही देना है कि कौन बना है और कहाँ बना है और कब बना है ना। ऐसे नहीं होता कि पूरा दिन कोई भी। देखो ये सेटअप आप कर लेते हो, थोड़ा दिन प्रैक्टिस आप इस चीज़ के ऊपर कर लेते हो, मैं आपको ये कहता हूँ कि आपकी एक्यूरेसी है ना वो 80% प्लस तो हो जाएगी। ये चीज़ तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि आप इतना तो 80% तो ईजिली क्रॉस कर जाएंगे भाई। उसके बाद बच जाता है कि आप ट्रेड में बैठे रहते हैं। नहीं, कई बार क्या होता है हमने स्टार्टिंग में ये जो 20% है हमारी एक्यूरेसी नहीं है ना, वो 20% वाले ट्रेड सबसे पहले लग जाते हैं और वहाँ हो जाता है हमारा कॉन्फिडेंस ख़राब। कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजी सब भाई ज्ञान देने की बातें होती है, सब कुछ ख़राब होके बैठ जाता है, बंदा यहाँ उलझ जाता है। मैं खुद उलझ जाता हूँ यार, बहुत बहुत ज़्यादा उलझ जाता हूँ। स्टार्टिंग में तो इतना ज़्यादा हो गया था कि समझ नहीं आ रहा कि यार साला ट्रेड पार जा रही है, बट जब मैं लगा रहा हूँ तो एसएल खाई जा रही है भाई। एक होता है ना भाई, मैंने 10 पॉइंट निकाले, 10 में से 2 जा रहे हैं और मेरा एसएल वाला ही मैं पकड़ पा रहा हूँ, ऐसा क्या रीज़न है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो जाता है किस्मत खराब। आपके जो 2 ट्रेड लॉस में जाने थे वही आपके सबसे पहले वाले हो गए, बाकी के 8 आपके प्रॉफिट वाले हो रहे, बट यहाँ पे आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो आप आगे वाले ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा हाँ, इसके अलावा एक और मेन बात भाई, मैं हूँ हरियाणा से, ठीक है, और किसी भी भाई को कोई इधर का हो हरियाणा से, ठीक है, हाँ, बट जो भी भाई कांटेक्ट करे ना ऐसा करे यार जिसको अर्ली एक्सपीरियंस हो, बिल्कुल नया बंदा थोड़ा ना करे यार, क्योंकि उसको मैं समझा ही नहीं पाऊँगा चीज़ें जो मैं समझ चुका हूँ, वो मैं समझा ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि उसका बेसिक ही क्लियर नहीं है। एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो ना जिसको। अगर कोई मिलने का इच्छुक हो तो भैया आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, आप आईडी में मेंशन कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ग्वार्डियर 0002, है ना भाई। अच्छा है और चीज़ें काम भी करती हैं, बट थोड़ा लॉजिकली अगर आप चलेंगे ना, थोड़ा सा
हमें ये करना है कि मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो मुझे 1 लाख के पीछे अगर मैं ये सोचूंगा ना मेरे को महीने का 10% निकालना है भाई, बहुत इजीली निकल जाएगा, सच में इजीली निकल जाता है यार, इस सेटअप के अकॉर्डिंग। अब अगर लफड़ा क्या हो जाता है, यहाँ लाख रुपए लगा के मेरे को डेली का लाख चाहिए, उलझ यहाँ जाती हैं ये चीज़ें यार, मैं खुद उलझ जाऊँ स्टार्टिंग में इन चीज़ों में। अब एक सेटअप बनाया कि हाँ मेरे को इतना रिटर्न मेरे इस इन्वेस्टमेंट से निकालना है, इजीली निकल जाता है, प्रॉफिट भी होता है, सारी चीज़ें होती है भाई, है ना। आप सब भी कमाओगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो ठीक है दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम है, किसी भी साथी को भाई किसी को ज़्यादा कोई परेशानी हो तो करना यार, वैसे टाइम पास के लिए मत करना। कोई इधर आसपास का हरियाणा से हो भाई तो आप मैसेज करना। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी का कोई डाउट हो तो भी आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई काफ़ी सारे ऐसे बंदे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लॉस कर देते हैं, तो ऐसा अगर आपके साथ हो चुका है तो कुछ समय के लिए आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए और सीखने पे ध्यान दीजिए। सीखने का हर इंसान बोलता है, बट सीखना क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। क्योंकि हर कोई ये कहता है प्रैक्टिस करो पहले सीखो, अरे भाई सीखना क्या है वो तो बता, है ना। वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सच में यार ये चीज़ें काम करती है। और भाई किसी बंदे की यार अगर मेरी वजह से लाइफ चेंज होती है मेरे को बड़ी खुशी होगी, है ना। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।